69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण विशेष सूचना के साथ उपस्थित 3 दिन बाद होगी आपकी सुनवाई। इलाहाबाद डबल बेंच में देखने को मिलेगी आपको उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई। हालांकि आज आपका प्रकरण लखनऊ में लगा था। 5 को जो हियरिंग हुई थी 81-91 के संख्या वो आज लिस्टेड होनी थी, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। कहीं उसकी काज लिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं था। हमने आपको शाम को बता दिया था कि 81-91 का नाम कहीं भी लिस्ट में नहीं है काज लिस्ट में। इसका मतलब इस याचिका की सुनवाई आज नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अग्रिम जो 3 दिन बाद सुनवाई होने वाली उसके विषय में, जो इलाहाबाद डबल बेंच में हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ साथियों की जिनकी याचिका डाली गई है डबल बेंच में, उनकी 1-2 दिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो उन तक पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ग्रुप में राम जी ने बताया भी है उस चीज़ को कि 1-2 दिन में वो चीज़ आ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं फटाफट किस याचिका की होनी है हियरिंग। आपने इसको देखा भी होगा 351, ठीक है, 351/2021 फाइलिंग डेट इसकी थी 3/6/2021 की। इसकी जो वो है फर्स्ट हियरिंग डेट अगर देखी जाए तो वो थी 15 जून को, और 12 को लाइकली टू बी लिस्टेड है। ठीक है, 12 को इस पे हियरिंग देखने को मिलेगी आप सभी को। और ये पड़ी है किस नाम से, तुषार भल्ला। ठीक है, ये याचिका जो है तुषार भल्ला वाली जो याचिका है, ठीक है, वो याचिका आपकी 12 को लिस्टेड है। ठीक है, वो उसकी काज लिस्ट जो है आपको 11 को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ हो जाएगी। तो 3 दिन बाद फिर से उत्तर कुंजी प्रकरण पे हियरिंग होगी, और इस हियरिंग में संभावना क्या बनेगी ये मैं आप सभी को अपडेट दे दूं। तो 343 के साथ सारी चीज़ें जो है कनेक्ट होकर के चली जा रही हैं। जो भी याचिकाएँ पढ़ रही हैं वो सब की सब 343 के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो ये भी जो याचिका है ये भी जा कर के 351 भी जा कर के 343 के साथ ही कनेक्ट होगी। ऐसी पूरी संभावना है कि ये वहीं से जा कर के कनेक्ट होगी, पहली चीज़। अब एक और ख़ास बात मैं आप सभी को बता दूं, कुछ साथियों को लगता है कि काम जीरो हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्त मैं एक बात बताऊंगा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में याचिकाएं डाली और इसके बाद कनेक्टेड करके आज तक नहीं दिखे हैं दोस्त। ज़मीनी स्तर पे 2-3 टीमों को छोड़ करके कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं, आप इलाहाबाद के प्रोसेस और लखनऊ प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं। टाइम लगता है कोर्ट कार्यालय में, कोर्ट के कार्य प्रणाली में हमेशा वक्त लगता है। जो भी मित्र कोर्ट का जानकार होगा उन्हें पता होगा कि कोर्ट में टाइम क्यों लगता है और टाइम कैसे लगता है। आप कभी कोर्ट में आइए और इधर से उधर 2 चक्कर 3 चक्कर 6 महीने करिए, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ कई पीढ़ियाँ बीत जाती हैं कोर्ट केस लड़ते लड़ते। दोस्त, उत्तर कुंजी प्रकरण 69,000 शिक्षक भर्ती का एक ऐसा मुद्दा था जिस पे सबसे ज़्यादा हियरिंग हुई है, सबसे ज़्यादा हियरिंग हुई है। क्यों? क्योंकि पूरी जान लगा दी गई है। मतलब जितना हो सकता था उतना किया गया। तीनों बेंच भारत के सर्वोच्च न्यायालय से लौट करके आपका मामला आंसर की प्रकरण का आया, लेकिन क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें पता है कि आप लड़ किससे रहे हैं और कहाँ शिथिलता बढ़ती जा रही। काउंटर 3 महीनों का टाइम दिया गया था, काउंटर आया ही नहीं था। अभी भी आकाश अग्निहोत्री की याचिका पड़ी है, माननीय सरकार की तरफ से काउंटर मांगा गया था। आज भी माननीय सरकार की तरफ से उस पर काउंटर नहीं आया है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशंस पड़ी हैं लेकिन काउंटर नहीं आया, और उसी वजह से उसमें जो जुड़े साथी हैं वो परेशान हैं कि हमारी याचिका टैग नहीं होगी। तो मैं उन सबसे कह दूं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो याचिका पड़ी है, उस पर हियरिंग हुई है, उस पर काउंटर मांगा गया है। तो जो भी प्रदेश की याचिकाएं सिमिलर मैटर है उत्तर कुंजी का, उन सब में आदेश फॉलो होता है, वो सब टैग होंगी लीडिंग याचिका के साथ। इसलिए एकदम निश्चिंत रहें कि उसमें हमारा नाम है तो हम छूट जाएंगे। बार बार ये चीज़ हमने आप सभी को बताया है। तो दोस्त, कार्य हो रहा है, चाहे वो कोई भी टीम है। रोहित जी से बात कर लीजिए, अब शेख जी की टीम है उनसे बात कर लीजिए। ऋषभ जी ऑलरेडी खुद ही जो है हर एक पहलू से रूबरू मैं खुद करा रहा हूँ पर्सनली। हर घंटे, हर मिनट, हर 6 घंटे बाद जो सिचुएशन, जो समस्याएं, जो जानकारी आ रही आप तक मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। यहाँ तक कि जो भी बेसिक विभाग की हलचलें रही हैं, जो भी चीज़ें घटी हैं, वो आपके बीच मैंने साझा किया है, रखा, ऑर्डर तक का जिक्र किया हमने। लेकिन दोस्त, अगर किसी को लगे कि कार्य नहीं हो रहा है तो मैं पता नहीं समझ सकता हूँ कि अब फिर किस प्रकार से कार्य किया जाए जो आपको लगे कि ये कार्य हुआ है। और एक चीज़ पता है कि लोग जो है
हमेशा सक्सेस देखते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्त सक्सेस देखो ठीक है, लेकिन यार उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। मुझे पता है धैर्य रखने की सीमा समाप्त हो चुकी है सभी की, कभी हम लोगों के दिल से भी पूछिए। तो प्लीज़ ऐसी किसी भी बात का टीका टिप्पणी ना करें जिससे थोड़ी सी समस्या हो आपको भी हमें भी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा दुख हो जाता है कि देखिए मतलब इतना कार्य जिनके लिए किया जा रहा है और वो साथी इस तरह से बात कर रहे हैं, और बेहतर नहीं लगता। आप खुद को उस जगह पे रख कर के सोचिए, और जिन साथियों ने ज़मीनी स्तर से मुलाकात की है वो मिले, उन्हें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता है, वो जानते हैं। विवेक जी हैं, पंकज जी हैं, ठीक है, तमाम साथी हैं जो मिले हैं, दुर्गेश जी हो गए, ठीक है, आप उनसे मिलिए, आपको खुद ही समझ, वो खुद ही जानते हैं कि स्थिति और सिचुएशंस क्या हैं कोर्ट की, और इस समय क्या कंडीशंस बना रखा गया है। तो कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन आप अगर उसके विषय में टीका टिप्पणी करें तो मुझे नहीं लगता बेहतर कार्य है, ठीक है। और कोविड के बाद से अगले महीने से जून से लगातार हियरिंग उत्तर कुंजी प्रकरण पे आपको देखने को मिली है। वहीं एमआरसी मैटर था, आपको अभी तक डेट दिखाई नहीं पड़ी, अभी उस पर हियरिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, और तमाम मैटर्स हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर कुंजी में जी जान झोंक दिया गया है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जी जान झोंक दिया गया है, कहीं ना कहीं से कराया जाए, कहीं ना कहीं से मैटर को जो है हल कराया जाए, ये प्रयास जारी है। तो उत्तर कुंजी प्रकरण 69,000 का एक ऐसा हिस्सा रहा जो सबसे ज़्यादा हियरिंग हुई, लेकिन दोस्त रिजल्ट भी निकला है। बस फ़र्क इतना है कि माननीय सरकार को नंबर गंवारा नहीं कि आपको नंबर दे दिया जाए। अगर उन्हें नंबर देना गंवारा होता तो वो कब का दे दिए होते। आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बेंच में यूजीसी रेफ़र की गई थी, ठीक है। वो जानते हैं अगर यूजीसी जाएगी तो उन्हें दिक्कतें खड़ी होगी, इसी वजह से यूजीसी के लिए कभी भी माननीय सरकारी अधिवक्ता महोदय तैयार ही नहीं होते, काउंटर नहीं आता। आज की डेट मांगा गया था आदेश में, आपको पता है 81-91, आज केस ही नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें कहाँ से कैसे हो जाती हैं। तो आप बेहतर हैं, आप एक ट्रेंड अध्यापक हैं और आप ट्रेनिंग करके आए हैं, और बीएड बीटीसी आप शिक्षा मित्र होंगे, ठीक है। तो आप वेल ट्रेंड है, सारी सिचुएशंस को समझिए। इस प्रकार से बुजदिलों और ना समझो वाली बात ना करें, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई अधिवक्ता हो या रिलेशन में कोई अधिवक्ता हो, आप उससे एक बार बात करिएगा कि कोर्ट के मामलों में कैसे देरी होती है, किन प्रोसेस में देरी हो जाती है। तो सारी सिचुएशंस आपको बताई जाएंगी, वहाँ सारी चीज़ें बताएंगी। अब जो याचिका हमारे द्वारा डाली गई तो उसमें दिक्कतें आई थोड़ी सी। वजह 2-3 साथी ऐसे थे जिनको अपना रीट नंबर ही नहीं पता था, उन्होंने गलत रीट नंबर दे दिया, जिसकी वजह से फाइल में दिक्कत हुई। उसको फिर से सुधार के भेजा गया, फिर से सुधार के डाला गया। क्यों? ये छोटी छोटी गलतियां सामान्य आदमी कर देता है, जिसका जो दोषारोपण लगता है वो टोटली टीम पे लगाई जाती है कि टीम की गलती है। लेकिन दोस्त जब रीट संख्या ही गलत देंगे, उनका रीट में नाम ही नहीं है, आप समझिए उनका उस रीट में नाम ही नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा? तो ये गलतियाँ आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें। मैं इतनी सी बात करूंगा और आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन भी करूंगा कि देखिए, कोई भी टीम हो, किसी पे आप टीका टिप्पणी करेंगे, जाहिर सी बात है उस टीम के सदस्य को ज़रा सा ज़रूर हर्ट होगा, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहा है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो ये चीज़ होती है। आप कुछ साथियों को लगेगा कि अब हम आपको दिमाग दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हम दिमाग देने लायक है नहीं, आप खुद ही बहुत टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नंबरों की वजह से आज आप यहाँ हैं, नहीं तो आज आप बेसिक का हिस्सा होते और सीना ऊंचा करके गर्व से जो है समाज में चलते। जो आज दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं वो आपको नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन दोस्त वो वक्त बदलेगा, मुझे भरोसा है, आज नहीं तो कल, क्योंकि उत्तर कुंजी प्रकरण हर एक परीक्षा की जान होती है और रिकॉर्ड रहा है आज तक, जब उत्तर कुंजी प्रकरण है, बिना विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आए वो मामला खारिज और ख़त्म नहीं हुआ है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मिलेगी जीत। और परसों की माफ़ करिएगा 12 तारीख की एक हीयरिंग है, इसके बाद 30 को है, इसके बाद 3 को जो है इलाहाबाद डबल बेंच, जहां आपको पूरी तरीके से प्रहार करना है, वो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जहां प्रदेश के जाने माने सीनियर अधिवक्ता उतरेंगे मामले को लेकर के। वहां जो है एक बेहतर बहस देखने को मिलेगी। बस माननीय सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहें, यही जो है प्रार्थना है, और एक बेहतर सुनवाई देखने को मिले, ये चीज़ें हैं। तो मिलूंगा मैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।